हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू ख़ान यूपी इलाहाबाद से। सामाइन आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे जो सीधा रास्ता है, जो कामयाबी का रास्ता है, जो जन्नत का रास्ता है, वो एक रास्ता है या वो चार रास्ते हैं। और ये जो बात मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा वो जैसे हमारे प्यारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताई थी, वैसे ही इंशाअल्लाह मैं आप सबको बताने की कोशिश करूँगा। ये अल्लाह के रसूल ने ज़मीन पे सीधी रेखा खींची थी। ये ज़मीन पे सीधी रेखा है और उसके साइड में अल्लाह के नबी ने जो लाइनें होती हैं उसको खींची थी। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि बाकायदा अल्लाह के नबी ने डायग्राम बना के जो सहाबा को अल्हम्दुलिल्लाह तालीम दी थी। ये डायग्राम है, ठीक है। अब ये जो रास्ता है ये जो सीधी रेखा है, ये सीधी लाइन है, ये कामयाबी का रास्ता है, ये अल्लाह सुब्हानो तआला का रास्ता है, यानी कि ये कुरान हदीस का रास्ता है। और जो ये अगल बगल ये जो दाएं बाएं जानिब जो ये लाइनें हैं, ये शैतान की राह है। अब आइए इसको आज हम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों ने कितने रास्ते बना रखे हैं जन्नत तक जाने के, जबकि रास्ता एक है जो अल्लाह के नबी ने बता दिया 1440 साल पहले कि एक सीधा रास्ता है, एक कामयाबी का रास्ता है। यहाँ से जाओगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे, और जहाँ दाएं बाएं गए वो हो जाएगी तुम्हारी ये जो शैतानी राह है वो हो जाएंगी। तो एक रास्ते को हम मान लेते हैं, ये बने हुए हैं हनफी, और ये बने हुए हैं शाफ़ई, ये बने हुए हैं मालिकी, और ये बने हुए हैं हम्बली। ठीक। अब चार जो ये रास्ते बने हुए हैं, सबका दावा ये है कि हमारा रास्ता एकदम सही है और हमारा रास्ता जाएगा सीधे जन्नत तक। यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह की अगर किसी ने पैरवी कर ली और इस टेढ़े रास्ते पर अगर वो चलता रहा तो उसका ये दावा है कि वो जन्नत चला जाएगा। ये इमाम शाफ़ई वाले जो उनके मानने वाले लोग हैं, उनका दावा ये कि अगर हम इस रास्ते पर चल दिए तो हम कामयाब हो जाएंगे। ये इमाम मालिक के मानने वालों का रास्ता है और उनका दावा ये कि अगर इस रास्ते पर चले तो हम एकदम कामयाब हो जाएंगे। और ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह का रास्ता है, जिनके मानने वालों का ये दावा है कि इस रास्ते पर चलेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। और हम जो अहले सुन्नत हैं, मुत्तबे सुन्नत हैं, जो अहले हदीस हैं, असाबुल हदीस हैं, अहले असर हैं, अहले हक हैं, अहले तौहीद हैं, उनका ये कहना है कि हमारा एक रास्ता है, ये सीधा रास्ता, ये है कुरान हदीस का, जिस पे हमारे सहाबा चले। तो अब आइए देखें, जो लोग जो पेश करते हैं अपने जो उनका जो मंतिक है, कयास है, उससे जो पेश करते हैं मिसालें, वो ये पेश करते हैं कि मान लीजिए कि हम इस वक्त हैं इलाहाबाद में, ये हम इस वक्त हैं इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद से अगर मान लीजिए हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली, तो हम चाहे तो हम सीधे भी जा सकते हैं दिल्ली, और चाहे तो यहाँ इस रास्ते से जा सकते हैं शॉर्टकट से, या आगे एक और रास्ता है इस रास्ते से जा सकते हैं, या अगर इस रास्ते से नहीं, यहाँ पे जाम लगा हुआ है तो यहाँ से हम जा सकते हैं, अगर यहाँ पे भी जाम लगा हुआ है तो हम यहाँ से जा सकते हैं। जाना तो दिल्ली है ना हमको भाई, इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश से हमको जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जाने से मतलब है ना। अब वो रास्ता चाहे सीधा हो, चाहे कोई शॉर्टकट हो, या अगल बगल वाला रास्ता हो, या टेढ़ा रास्ता हो, उससे क्या लेना देना भाई, जाना तो दिल्ली है हमको। तो ये इस दुनिया में तो मिसाल चल जाएगी कि हो सकता है भाई हम हैं और हम रहते हैं इलाहाबाद में, इलाहाबाद से अगर हमको दिल्ली जाना है तो बेशक भाई हम शॉर्टकट अगर चाहे तो मार सकते हैं, चाहे तो यहाँ से चले जाएं, और चाहे तो यहाँ से चले जाएं, और चाहे तो यहाँ से चले जाएं, और चाहे तो भैया यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जाना दिल्ली है। ठीक है, मंजिल तो हमारी क्या है, इलाहाबाद से दिल्ली, यानी कि दिल्ली हमको मंजिल पे जाना है, तो कोई भी शॉर्टकट हम मार सकते हैं। लेकिन दीन में ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों। दीन हमें सीधे ही चलना है, उस तरीके से चलना है जैसे अल्लाह के नबी ने हमको बताया। जो ये सीधा रास्ता है, ये हमारे प्यारे सहाबा का रास्ता है।
और सहाबा हमारे चलते थे कुरान हदीस पे। सहाबा के टाइम पे ना ये जो हनफी रास्ता है ये भी मौजूद नहीं था, ना शाफ़ई रास्ता है ये भी मौजूद नहीं था, ना जो ये मालिकी रास्ता है ये भी मौजूद नहीं था, और जो हम्बली रास्ता है ये भी बिल्कुल भी ये मौजूद ही नहीं थे। तो ये 4 रास्ते जो हैं इन्होंने जो काबा है, जो हरम शरीफ है, वहाँ पे अपने बना लिए थे, 4 बना लिए थे मुसल्ले। यानी कि दावा तो ये है कि चारों जो इमाम हैं बरक हैं, लेकिन चारों एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते थे। आज से करीब 100 साल पहले, 120 साल पहले जो हरम है वहाँ पे ये हनफियों का अलग था मुसल्ला, जो शाफ़ई थे उनका अलग था मुसल्ला, जो ये मालिकी थे उनका अलग था मुसल्ला, और जो ये हम्बली थे इनका अलग था मुसल्ला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की जो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत थी, उससे हमने इन चारों मुसल्लों को हटवा के इन चारों को सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया, एक इमाम के पीछे। तो ये हमारा सीधा रास्ता है जो अल्लाह के नबी ने हमें 1440 साल पहले हमको बताया था। अगर जन्नत जाने के चक्कर में हम शॉर्टकट मारेंगे कि चलो यार ये हम हनफी बन के जन्नत पहुंच जाएं और अल्लाह के नबी की जो हदीस है उसमें तावील करते रहें, हम शाफ़ई बन के भैया पहुंच जाएं जन्नत में और जो अल्लाह के नबी की हदीस है उनमें तावील करते जाएं, या हम मालिकी बन के चले जाएं, सिर्फ़ अपने इमाम को बात को माने तो जन्नत पहुंच जाएं, या तो भैया जो हम हम्बली हैं हम्बली बन के अगर हम पहुंच जाएं जन्नत। नहीं, चारों जो इमाम हैं, जो ये चारों रास्ते हैं, जो रास्ता इन सीधे रास्ते से अगर वो मैच करेगा तो हम सीधे उस रास्ते से आके सीधे रास्ते पर आके जुड़ जाएंगे। यानी कि चारों अइमा ने कहा था, चाहे वो इमाम अबू हनीफ़ा रहीमुल्लाह हो, या इमाम शाफ़ई रहीमुल्लाह हो, या इमाम मालिक रहीमुल्लाह हो, या इमाम अहमद बिन हम्बल ठीक है रहीमुल्लाह हो, इन चारों का कौल है कि अगर मेरी बात अगर वो कुरान और हदीस के अगर उलट आए या उनके ख़िलाफ़ आए तो मेरी बात को छोड़ दो, यानी कि जो मेरा रास्ता है उसको छोड़ दो, और जो सीधी राह है यानी कि जो कुरान हदीस की राह है उसको पकड़ लो। तो अगर कोई इस वक्त भाई वो हनफी है या शाफ़ई है या मालिकी है या हम्बली है, अगर वो सीधे रास्ते पे उसको आना है तो सीधे रास्ते पे चलना पड़ेगा, उसके लिए उसको कुरान हदीस पे अमल करना पड़ेगा, और कुरान हदीस एक बार आ जाए तो उसको अपने ये शॉर्टकट को छोड़ना पड़ेगा। तो सामाइन इतना ही बताना था कि जो अल्लाह के नबी का रास्ता है, जो सहाबा का रास्ता है, जो अल्लाह सुब्हानो ताला का रास्ता है, वो सीधा रास्ता है, और दीन इस्लाम में कोई शॉर्टकट उसमें है ही नहीं। मुझे अगर इलाहाबाद से अगर मेरे को दिल्ली जाना है तो ये 4 रास्ते हैं, मैं चारों में से जो आसान होगा, जहाँ पे जाम कम होगा, वहाँ से मैं शॉर्टकट मार सकता हूँ। लेकिन दीन में कोई शॉर्टकट हमको नहीं मारना है। दीन तो हमें वैसे ही फॉलो करना है जैसे अल्लाह के नबी ने हमको जो तालीम दी है उसके हिसाब से। यानी कि ये सीधा रास्ता है। यहाँ जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे की पैदाइश के बाद क्या क्या करना है, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी तालीम कैसे करना है, और बड़ा हो जाएगा तो शादी कैसे करना है, फिर जब उसकी शादी हो जाएगी तो बीवी के साथ कैसे रहना है, बीवी के साथ फिर उसको औलादे कैसे पैदा करना है, फिर जो उसको अपनी औलाद की तालीम कैसे देना है, फिर उसका इंतकाल हो गया, और ये सीधी राह पे वो अपना पूरा दीन पे चलते चलते वो अपने जो सीधी राह उस पे चलते चलते वो इंशाअल्लाह जन्नत पहुंच जाएगा। लेकिन बच्चा पैदा हुआ, हमारे मसलक में ऐसा है, हमारे मसलक में वैसा है, हमारे मसलक में ऐसा है, हमारे मसलक में ऐसा है। बच्चे की तालीम देना है तो हमारे मसलक ऐसा कहता है, हमारा मसलक ऐसा कहता है, हमारा मसलक ऐसा कहता है, और हमारा मसलक ऐसा कहता है। ठीक है, बच्चे की शादी हुई तो नहीं, हमारे वहाँ शादी ऐसी होती है, हमारे वहाँ शादी ऐसी होती है, हमारे वहाँ शादी ऐसी होती है, हमारे वहाँ शादी होती है। हमारे वहाँ भैया जब इंतकाल होता है तो हमारे मसलक में भाई ऐसा होता है, हमारे मसलक में ऐसा होता है, हमारे मसलक में ऐसा होता है, हमारे मसलक में ऐसा होता है। नहीं, कुरान हदीस में क्या होता है वो हुज्जत है, सीधी राह। ये जो राह है, ये जो दाएं बाएं जाने वाली जो राह है, ये शैतान की राह है, शैतान की। अब आप लोग कहेंगे कि माज़ल्ला अफ़ू खान ने तो जो ये चारों जो अइमा थे इनको माज़ल्ला भाई वो
इब्लीस बना दिया, शैतान बना दिया, नहीं। ये चारों जो अइमा है ना, इनका रास्ता सीधा था कुरान और जो हदीस है उसका, लेकिन इनके मानने वाले जो अंधे मुकल्लिद हैं उन्होंने अपना दीन में अलग अलग शॉर्टकट बना लिया है। उन्होंने ये फ़िक्स कर लिया है कि दीन सीखेंगे तो इमाम अबू हनीफ़ा से सीखेंगे, इमाम शाफ़ई से सीखेंगे, इमाम मालिक से सीखेंगे, इमाम अहमद बिन हम्बल से सीखेंगे। और हम ये कहते हैं कि चारों से दीन को सीखो और चारों की बात जो किताब व सुन्नत के ज़्यादा करीब हो उसकी बात को मान लो, लेकिन ये सीधी राह को बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अब यहाँ से मैं चला हूँ, ये मेरा दीन स्टार्ट होता है। अब मैं दीन पे चला और मेरे पास कोई आ गया, मसला आ गया, तो मैंने इमाम अबू हनीफ़ा रहीमुल्लाह, इमाम शाफ़ई रहीमुल्लाह, इमाम मालिक रहीमुल्लाह और इमाम अहमद बिन हम्बल, ठीक है, रहीमुल्लाह, इन चारों की बातों को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा, समझा, आलमी दीन से पूछा, और इन चारों में से मेरे भाई जिसकी बात भाई किताब व सुन्नत के ज़्यादा करीब है उसकी बात को मान के फिर इसी सीधी राह पे मैं आगे बढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ये है सामाइन, ये है हमारा दीन, ठीक है। तो आप सब से ये उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमें ये दाएं बाएं जाने वाली जो शैतानी राह हैं इनसे हम तमाम की अल्लाह सुब्हानो ताला सेफ्टी करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमें सीधी जो राह है, जो हमारे सहाबा की राह है, कुरान हदीस की राह है, उस पे चलने की अल्लाह सुब्हानो ताला हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।